तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ व्यापम। तो जो है कि आज हम लोग जो है कि चर्चा करने वाले हैं सीजी व्यापम के बारे में। और आप सभी को पता है कि जो है कि सीजी टेट का जो है कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि कौन से दिन हम लोग को जो है कि रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आप सभी को ये भी पता है कि जो है कि इसका रिजल्ट में देरी हो गया है, क्योंकि 2 महीने पहले इसका एग्जाम हुआ है। हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि जितना भी व्यापम द्वारा जो है कि पेपर होता है उसका रिजल्ट 1 महीने 1.5 महीने के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसका 2 महीने हो गए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। तो जो है कि इसका देरी होने का क्या कारण है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने, जितने लोगों ने दावा आपत्ति करा है, तो आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठता होगा कि दावा आपत्ति करने से जो है कि हम लोग को कितने नंबर तक का बोनस मिलेगा, ठीक है, और उसका प्रोसीजर क्या होगा, और क्या हम लोगों को सकारात्मकता देखने को मिलेगा, जो है कि इसको हम लोग को नंबर बढ़ते हुए दिखाई देगा या घटेगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और किन किन कंडीशन पर नंबर घटते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो है कि और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दूं कि जितने भी आप लोगों के मन में भ्रांतियां हो, ठीक है, या कुछ भी क्वेश्चन हो, सभी का निराकरण होगा। और केवल एक वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी आप लोगों के मन में जो क्वेश्चन है और पहलू जितने भी सारे हैं, सभी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। यानी कि कुल मिलाकर के एक वीडियो आप यदि आप देख लेते हैं, ठीक है, तो दूसरा वीडियो आप लोग को सीजी टेट के बारे में देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो चैनल में जितने लोग भी नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी भर्तियां होती हैं उसको सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते थे और करते रहेंगे, ठीक है। तो आज जो है कि हम लोग बात करेंगे सीजी टेट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो है कि एक निश्चित क्राइटेरिया देखते हैं कि कितने दिनों बाद रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग है, ठीक है, तो उसका हम लोग देखेंगे कि दावा आपत्ति करने का डेट कौन से दिन में था, ठीक है। फिर दावा आपत्ति के बाद कितने दिनों के बाद हम लोग को रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि सीजी टेट का दावा आपत्ति का डेट आ गया है। तो उसका रिजल्ट कितने दिन में आएगा, तो हम लोग एक जो है कि इसका परीक्षा का देखेंगे, जिसमें कि हम लोग को दावा आपत्ति का डेट भी आ गया हो और रिजल्ट भी आ गया हो। तो आप देख सकते हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग में 12/8/2024 को जो है कि इसका मॉडल आंसर जारी किया गया था। और 20/8/2024 को जो है कि हम लोगों को इसका दावापत्ती करने का डेट था, ठीक है। लास्ट डेट आप ध्यान दीजिएगा कि दावापत्ती करने का डेट 20/8/2024 को था, ठीक है। तो 20/8 के बाद कितने दिनों में देखेंगे कि इसका रिजल्ट जारी किया गया है, यानी कि दावापत्ती करने के बाद कितने दिनों के बाद हम लोग को रिजल्ट देखने को मिला है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके आधार पर एक निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है, कि कितने दिनों में रिजल्ट आएगा। और इसके बाद फाइनल रिजल्ट डेट बताऊंगा किस दिन हम लोग को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है कि ये पेपर 28/7/2024 को हुआ था, ठीक है, जिसका जो है कि दावापत्ती करने का डेट 20/8/2024 को था, दावापत्ती करने का डेट। और जिसका इसका जो है कि अंतिम उत्तर, ठीक है, 29/8/2024 को हम लोग के सामने आप देख सकते हैं। 29/8/2024 को इसका फाइनल रिजल्ट आया था, कौन सी डेट में, 29/8/2024। इसका मतलब कि 20 से 29 मतलब कि 9 दिन का समय लगा हम लोगों को इसका जो है कि अंतिम उत्तर देखने में, ठीक है। दावा आपत्ति के बाद 9 दिन लगा हम लोग को अंतिम उत्तर जारी करने में, देखने में, ठीक है। तो इसी के आधार पर चलिए हम लोग देख लेंगे कि आपको चलिए जूम करके दिखा देता हूँ। 29/8/2024 को ये आया था, ठीक है। और नीचे भी आप देख सकते हैं 29/8/2024 को जो है कि वापस द्वारा उसका अंतिम उत्तर जारी कर दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे या देखेंगे कि इसके बारे में सीजी टेट का जो है कि हम लोगों को दावापत्ती का डेट कौन सी डेट में था, ठीक है। इसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे कि इतने दिनों में रिजल्ट आएगा। इसके साथ ही मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस दिन हम लोग को जो है कि रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं उसका सीजी टेट का जो है कि हम लोग को मॉडल आंसर के साथ साथ जो है कि दावपत्ती करने का अंतिम डेट कौन सा था, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग के सामने उसको खोज लेता हूँ और फिर उसी पे मैं क्लिक करके जो है कि आप लोग के सामने मैं दिखाता हूँ कि कौन से दिन में हम लोग को जो है कि उसका दावपत्ती करने का डेट है, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम लोग को पता चल जाए कि व्यापम कितने दिनों के अंतराल में जो है कि इसका रिजल्ट अंतिम उत्तर जारी करता है। और हम लोग का जो है कि सीजी टेट का रिजल्ट कौन से दिन में हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि 8/8/2024 को जो है कि इसका व्यापम में जो है कि मॉडल से प्रदर्शित किया गया था। और दावा आपत्ति का डेट 16/8/2024 को है, ठीक है। ये डेट कितना तारीख को है, याद रखिएगा, 16/8/2024 को, ठीक है। अब आप लोग को निश्चित रूप से पता है कि आप सभी लोगों ने दावा आपत्ति करा है, ठीक है। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि 16/8/2024 को जारी किया गया था। पिछले में हम लोग देखिए पोस्ट बेसिक नर्सिंग का जो है कि मॉडल आंसर जारी किया गया था 12 तारीख को। फिर उसके साथ 20 तारीख को जो है कि अंतिम जो है कि दावापत्ती करने का डेट दिया गया था, मतलब कि 8 दिन का। फिर दावापत्ती के बाद 29 तारीख को हम लोग को क्या किया गया था, अंतिम उत्तर देखने को मिला था। तो इसी के आधार पर पता है कि 16/8/2024 को जो है कि हम लोग का इसका दावापत्ती का डेट है। तो निश्चित रूप से 16 और 8 कितना हो जाता है, 16 और 8 हो जाता है 24, ठीक है। 24 और मान लीजिए एक दिन और 25,
दिन, ठीक है। तो आज हम लोग देखें तो निश्चित रूप से 31 तारीख हो गया है, ठीक है। इसका मतलब कि जो एक क्राइटेरिया था व्यापम का, उससे भी कहीं देरी हो रहा है, ठीक है, यानी कि देरी हो गया है। अब निश्चित रूप से कब दिन देखने को मिलेगा ये तो हम लोग बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहला ये है कि देरी होने के क्या क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, देरी होने के कारण तो एक कारण तो हो नहीं सकता, दो तीन कारण हो सकता है। पहला कारण ये होता है कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग को हम लोगों ने देखा, तो वो क्या है कि वो जो कि इंट्रेंस एग्जाम है कॉलेजों में दाखिला के लिए, ठीक है। तो अगर उसको अगर लेट करेगा तो निश्चित रूप से दबाव बनेगा कि एकेडमिक ईयर जो है कि एक निश्चित समय में उसको कराया जाता है। अगर उसको रिजल्ट लेट में जारी करेगा तो जो है कि अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जितने लोग परीक्षा दी है उनको एडमिशन लेना है, ठीक है। वो काउंसलिंग प्रक्रिया थोड़ा लंबा चलता है, आप सभी को पता है। तो इसलिए उसको थोड़ा जारी कर दिया गया है, ठीक है। अब बात रहा दूसरा कि क्यों जारी नहीं किया गया, तो दूसरा रहा कि ये जो सीजीटेट है, ये तो किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए तो है नहीं, ठीक है। तो उन लोग, और आप सभी को पता है कि जो है कि अभी भर्ती भी नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा लेट है, इसीलिए उन लोग सोचे होंगे कि जो है कि कॉलेजों में प्रवेश के लिए जो भर्ती लेने जो प्रवेश परीक्षा होता है, सबसे पहले उसको ले लिया जाए और इसको थोड़ा सा बाद में या डिले किया जाए, दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है, राजनीतिक कारण भी ये हो सकता है कि भाई अगर सीजीटेट का रिजल्ट अगर हम लोग को जारी कर दिया जाएगा तो सरकार पर दबाव बनेगा कि हम लोग को जो है कि भर्ती कराना है, क्योंकि जितने भी युवा लोग अभी पास हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग तो अभी शिथिल में बैठे हुए हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आए, इसके बाद ही भर्ती आए, क्या पता अगर हम लोग पास नहीं होंगे तो भर्ती आ जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर रिजल्ट आता है, इसको जितने लोग का निकलेगा, ठीक है, उन लोग भी कहीं ना कहीं इसमें समर्थन आएंगे कि हम लोग के लिए भर्ती निकलना चाहिए, ठीक है। तो वो लोग जो व्यापम वाले हैं, राजनीतिक दबाव के कारण उनको थोड़ा सा डिले भी करने के लिए बोला गया होगा कि आप थोड़ा सा लेट कीजिए, क्योंकि जैसे ही आएगा एक रिजल्ट के बाद निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में फिर से वो देखा जा सकता है लोगों में जोश कि भाई शिक्षक भर्ती निकालिए, आप लोगों ने बोला था। और आप सभी को पता है कि जो है कि बीजेपी की सरकार ने पहले घोषणा पत्र में बोला था कि हम लोग जो है कि शिक्षक भर्ती कराएंगे, लेकिन अभी तक नहीं कराए हैं, ठीक है। तो उस पर भी एक दबाव बनने को है, इसीलिए वो लोग भी थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये भी है, ठीक है। और रही अन्य कारण भी छोटे मोटे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जो प्रमुख तीन कारण थे, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, जिसके कारण ये जो देरी हो गया। नहीं तो हम लोग देखते हैं साधारणतः जो सीजीटेट का जो पेपर होता है, वो 1 महीने में हम लोग को रिजल्ट देखने को मिल जाता है, और ये 2 महीना हो गया है। अब रही बात कि सर रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, ठीक है। तो पेपर कटिंग के अनुसार मैं बताऊं तो जो है कि जारी करने के लिए डेट दिया गया था, उसमें 29 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक जो है कि सीजीटेट या व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं हुई थी, उनका रिजल्ट जारी करने के लिए निर्देशित किया गया था, ठीक है। तो अभी हो गया 31 तारीख, तो निश्चित रूप से हम लोग को 7 दिन के अंदर जो है कि एक रिजल्ट हम लोग को फाइनल देखने को मिल जाएगा। आप लोग बोलेंगे कि भाई आपने तो बोला था इस दिन, ठीक है, कि आएगा रिजल्ट, तो भाई एक डायरेक्ट एग्जैक्ट तो उसी दिन के लिए कोई नहीं बता सकता ना, ठीक है। ये क्राइटेरिया बता रहा हूँ, इस क्राइटेरिया के अगर अंदर नहीं आए तो आप बोलिएगा कितना तारीख से, 31 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, ठीक है। 31 से 7 तारीख के बीच में हम लोग को रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि मैं वीडियो डालूं 2-3 घंटे बाद भी हम लोग को, आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल जाए। हो सकता है 2-3 दिन बाद भी रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो ये है कि हम लोगों को 7 दिनों के अंदर जो है कि फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब चर्चा करते हैं कि किन किन लोगों का जो है कि दावपत्ती से रिजल्ट में जो है कि नंबर बढ़ने वाले हैं और कितने लोग का घटने वाला है। तो मैं बता दूं, जितने लोगों ने दावपत्ती करा है, ठीक है, अगर आप लोगों ने, आपका ऑप्शन अगर व्यापम द्वारा गलत लिया गया है, अगर आपने दावपत्ती करा है, तो निश्चित रूप से आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन घटते हुए किसके लिए नजर आएंगे कि व्यापम ने जो जारी किया है उसमें आप लोग का सही हो रहा है, लेकिन दावपत्ती दूसरे ऑप्शन पर हो गया है और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो आप लोग को नंबर घटते हुए दिखाई देगा। तो इससे आप मत सोचिएगा कि हमेशा नंबर बढ़ेंगे ही या हमेशा नंबर घटेंगे। डिपेंड करता है कि आपने किस में टिक लगाया है, व्यापम द्वारा किसको लिया गया है, और दावपत्ती किस ऑप्शन पर करा गया है, और व्यापम द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया है नहीं किया गया है, ये डिपेंड करता है, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि कितने लोगों का कितने नंबर तक बढ़ने के चांस है। तो मैं बता दूं कि पेपर 1 में 3 से 4 नंबर बढ़ने के लिए 100% श्योर है कि बढ़ जाएंगे, ठीक है, अगर ऑथेंटिक बुक के साथ बात करूं तो। पेपर 2 में रही बात, तो पेपर 2 में हम लोग को निश्चित रूप से 5 से 7 नंबर देखने को मिल जाएंगे। और भी कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना था इस वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में आप लोग को और टॉपिक पर चर्चा करूंगा। और मैं बता दूं, चैनल में नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। निश्चित रूप से आप लोगों के मन में कुछ और क्वेश्चन बाकी होंगे जिसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
और रही बात जो है कि शिक्षक भर्ती की, तो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी नोटिफ़िकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करते थे और करते रहेंगे, और निश्चित रूप से आप लोग के लिए लाभप्रद होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए